ओम नमः शिवाय। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव की साधना करने वाले साधक को पृथ्वी लोक पर सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, वहीं मृत्यु के उपरांत उच्च लोक की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के साधकों को शैव कहा जाता है। सोमवार के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व होता है। यह पर्व प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर देवों के देव महादेव और मां पार्वती की पूजा की जाती है। साथ ही भगवान शिव के संग माता पार्वती के निमित्त प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से जाने अनजाने में किए गए सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं जो दुख के कारण होते हैं। वहीं साधक पर महादेव की भी कृपा बरसती रहती है। महादेव की कृपा से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साधक भक्ति भाव से अपने आराध्य देव भगवान शिव की पूजा करते हैं। इस वर्ष मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 12 दिसंबर को देर रात 10:26 पर शुरू होगी। वहीं 13 दिसंबर को शाम 7:40 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी। इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार 13 दिसंबर को मार्गशीर्ष मास का अंतिम प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। इस दिन प्रदोष काल संध्या काल 5:26 से लेकर 7:40 तक रहेगा। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की विधिवत पूजा करने के साथ इस व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत एक महत्वपूर्ण दिन माना गया है। शास्त्रों में इस दिन का एक खास महत्व बताया गया है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन पूजा के बाद व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आइए अब हम प्रदोष व्रत की कथा को सुनते हैं। प्रदोष व्रत को लेकर कई रोचक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक कहानी का जिक्र आज हम करेंगे। यह कहानी प्राचीन समय की है। अंबापुर गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। पति के निधन के बाद वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन चलाती थी। एक दिन वह भिक्षा मांगते हुए घर लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे 2 छोटे बच्चे मिले। वे दोनों बहुत ही दुखी और अकेले थे। यह देखकर ब्राह्मणी को बहुत ही दुख हुआ और वह सोचने लगी कि आखिर ये बच्चे किसके होंगे। और इसके बाद ब्राह्मणी ने उन दोनों बच्चों को अपने घर ले आई और उन्हें अपने घर पर रखकर प्यार से पालने लगी। कुछ समय बाद जब वह बच्चे बड़े हो गए, तब ब्राह्मणी उन्हें लेकर ऋषि सांडिल्य के पास गई और उनसे यह पूछने लगी कि ये बच्चे किसके हैं और इनके माता पिता कौन हैं। इस पर ऋषि सांडिल्य ने बताया कि यह दोनों बच्चे विदर्भ राज के राजकुमार हैं। गांधर्व नामक एक राजा ने उनके राज पर हमला किया था और उनका राजपाट छीन लिया था। अब ये राज्य से बाहर हो गए हैं। यह सुन ब्राह्मणी ने ऋषि से पूछा, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे इन बच्चों को उनका खोया हुआ राजपाट वापस मिल सके। तब ऋषि सांडिल्य ने बताया कि आप प्रदोष का व्रत करें, इससे इन राजकुमारों की किस्मत बदल सकती है। ब्राह्मणी और दोनों राजकुमारों ने प्रदोष व्रत बड़े ही श्रद्धा और भक्ति से करना शुरू कर दिया। इसके बाद जल्द ही राजकुमारों की मुलाकात अंशुमति नामक एक कन्या से हुई। दोनों ने शादी करने का फैसला किया। अंशुमति के पिता ने राजकुमारों की मदद की और गांधर्व राज से युद्ध करने में उनका साथ दिया। युद्ध में राजकुमारों को जीत मिली और उनका खोया हुआ राजपाट वापस मिल गया। इसके बाद राजकुमारों ने ब्राह्मणी को दरबार में एक खास स्थान दिया और उनकी गरीबी दूर हो गई। फिर वह खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। तो यह थी प्रदोष व्रत की कथा।
तो आपको ये कथा कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही धार्मिक और रोचक कहानियों को सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय।